शिक्षकों ने विधान परिषद का जो परिसर है उसमें उन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। माननीय शिक्षा मंत्री से और माननीय सभापति जी से बैठकर बात करेंगे। आज बात हुई और तिथि निश्चित हो गई है। प्राथमिक से लेकर और विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उस पर सभापति से अनुमति के बाद हम लोग उस पर वार्ता करेंगे। जो हम लोग पूर्व में शिक्षा मंत्री से वार्ता कर चुके हैं, उनके स्थानांतरण नीति पर, उनके समय कार्य दिवस पर, कार्य घंटे पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, वित्त रहित जो कर्मी हैं वो आज बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके आवास पर पहुंच गए। सुबह सुबह देखिए, वीरेंद्र नारायण यादव जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं, वह भी उनके साथ धरने पर बैठे और अब बात पहुंच चुकी है बिहार विधान परिषद के सभापति के पास। हम सीधा सवाल बिना वक्त जाया किए हुए, सर, जो वित्त रहित कर्मी हैं वो अनुदान को लेकर आज सुबह सुबह आप लोगों के घर पहुंच गए। आप भी आनन फानन में बिहार विधान परिषद गए, सभापति से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई है? देखिए, जो बिहार की वित्त रहित शिक्षा नीति है उस पर बहुत ही सार्थक माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था और अनुदान मिल रहा था, परंतु एक लंबे दौर में किसी न किसी कारण से उनका अनुदान नहीं मिला। इस पर हम लोगों ने बिहार विधान परिषद में जो बीता हुआ सत्र है उसमें प्रश्न किया था जी। और माननीय सभापति जी ने यह आश्वासन दिया था कि हम अपने कक्ष में शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। आज हम संजय सिंह, संजीव सिंह और सर्वेश जी, विजय सिंह, ये तमाम जो माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के, हम लोगों ने सभापति से आग्रह किया और इस पर सभापति जी ने शिक्षा मंत्री से बात किया और 2 सितंबर की तिथि निश्चित हुई है। अधिकारियों के साथ, मंत्री के साथ, वित्त रहित शिक्षा जो शिक्षक हैं, इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज या प्राथमिक और हाई स्कूल में, इन तमाम चीज़ों पर वार्ता हुई और एजेंडे में इसको रखा गया है। इस पर वार्ता होगी और कोई सार्थक समाधान निकालने की कोशिश हम लोगों की तरफ से होगी। उसकी तिथि निश्चित कर दी गई है। इसके अलावा जो कोड समाप्त कर दिया गया है, कोड का निलंबन हुआ है, उस पर भी वार्ता होगी। जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे वैसे कुछ शिक्षक बच गए हैं, उन पर भी वार्ता होगी और भी प्राथमिक से लेकर और विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उस पर सभापति से अनुमति के बाद हम लोग उस पर वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि माननीय सभापति जी के नेतृत्व में यह जो बैठक होगी माननीय सदस्यों की के साथ, उसमें कोई न कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। आज शिक्षकों ने विधान परिषद का जो परिसर है उसमें उन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। उन लोगों को भी हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री से और माननीय सभापति जी से बैठकर बात करेंगे। आज बात हुई और तिथि निश्चित हो गई है। हमें पूरी आशा है कि परिणाम सकारात्मक निकलेंगे। वित्त रहित कर्मियों ने बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा आप लोगों को बताया सर। जिस वक्त धरना दे रहे थे उस वक्त वो कह रहे थे 300 से अधिक वित्त रहित जो कर्मी हैं, पैसे की अभाव में उनकी जान चली गई। उन कर्मियों का क्या उनके परिजन को अनुदान मिलेगा? देखिए, जो काम किए हैं, जितने शिक्षक वो रहें या नहीं रहें, काम किए हुए समय का पैसा तो उनको मिलेगा ही, उसमें कहाँ दो मत है। वो तो नीति और सिद्धांत की बात है और निश्चित रूप से जो
वित्त-रहित महाविद्यालयों में जो काम करने वाले शिक्षक कर्मी हैं, वो चाहे इंटर के हों, चाहे माध्यमिक के हों, चाहे डिग्री कॉलेज के हों, उन्हें कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार ने शिक्षा के हर क्षेत्र में और जितनी भी मांगें थीं उसमें सबका समाधान कर दिया है। ये एक थोड़ी बहुत ये बातें जो बची हुई हैं, इनका भी समाधान हम समझते हैं कि 2 तारीख की वार्ता के बाद कोई न कोई निकल जाएगा। पैसे के अभाव में जो जाने गई है, आप दोषी किसे मानते हैं? अधिकारी या फिर विभागीय मंत्री या सरकार? अब जान पैसे के अभाव में गई है, इस बात से ये कौन सी बात हुई कि जान पैसे के कारण, पैसे के अभाव के कारण जान थोड़े जाती है। वित्त रहित कर्मी तो कह रहे हैं चिल्ला उन्हें कर। कठिनाई होगी, ये बात दूसरी है। उनको दिक्कत हुई होगी व्यवहारिक जीवन में, लौकिक जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में और गार्हस्थ जीवन में साधन की कमी हो सकती है। बाकी अनुदान नहीं मिला इसीलिए शिक्षक मर गए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मरने के बहुत से कारण हो सकते हैं, उनके साथ हम लोगों की पूरी सहानुभूति है और उनके परिवार के साथ सहानुभूति है। हम लोग इस पर विचार करेंगे और जो अगर उन लोगों ने काम किया है और वो नहीं रहे तो उनके परिवार को जो उनकी काम किया हुआ जो पैसा है उन्हें मिलना चाहिए, इसके हम समर्थक हैं। अच्छा, सबसे अहम सवाल स्कूल टाइमिंग को लेकर के आपने पहले भी आवाज़ उठाया था, क्या इस बार भी इस बिंदु पर विचार विमर्श होगा? और ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर वो सब उस पर विभाग विचार कर रहा है और बात होगी उस पर, अन्य बिंदुओं पर भी बात होगी। जो हम लोग पूर्व में शिक्षा मंत्री से वार्ता कर चुके हैं, उनके स्थानांतरण नीति पर, उनके समय कार्य दिवस पर, कार्य घंटे पर हम लोग बात करेंगे और जो सम्मानजनक होगा और पूरे देश में जो लागू होगा वो बिहार में भी लागू होगा। शिक्षक कह रहे हैं कि केवल वार्ता ही हो रही है, शिक्षा मंत्री सदन के अंदर आश्वासन देते हैं मगर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। मैं इस तरह की बातों से सहमत नहीं हूँ। सब निर्णय हो रहे हैं, जो भी निर्णय, शिक्षकों को समय पर वेतन मिल रहा है, नियुक्तियाँ हो रही हैं, स्थानांतरण नीति बन रही है, सब कुछ तो हो रहा है। जो हम लोगों से वार्ता हुई थी अवकाश के संबंध में, सरकार ने अवकाश भी उन्हें दिया। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। संजय सिंह ने बड़ा आरोप आज लगाया है, जो आपके ही सहयोगी हैं, आप लोग एक साथ सदन में गरजते हुए दिखाई देते हैं शिक्षकों के मुद्दे के साथ। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला है और जिस तरीके से सदन में पोल खोल भी हुआ है, जांच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिन बातों को सदन के अंदर आप लोगों ने उठाया, जांच होनी चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, सदन में वो बातें उठी हैं। और देखिए, ये केवल शिक्षा विभाग की बात क्या है, तो कहीं भी बिहार में अगर घोटाला होगा या कोई आर्थिक गड़बड़ी होगी तो उस पर जांच बैठेगी और कोई भी पक्ष या विपक्ष का माननीय सदस्य या सामान्य आदमी भी ये मांग कर सकता है। और हमारी सरकार तो ऐसी चीज़ों को कोई प्रश्रय देती नहीं है। जो भी गड़बड़ी करेगा वो पकड़ा जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। पर जांच बैठा कहाँ, कमेटी का गठन कहाँ हुआ? आप लोगों ने तो सवाल उठाया था, एक कमेटी का गठन होना चाहिए। उस पर भी हम लोग वार्ता करेंगे। इस पर सवाल उठाएंगे? सवाल इस पर नहीं उठाना है। सवाल क्या उठाना है? उस पर अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो उस पर जांच बैठेगी, हम लोग फिर वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री ने समय लिया था सदन में और उन्होंने समय, उस पर क्या उनकी वार्ता हुई है, उन्होंने अपने एजेंसी से क्या पता लगाया है, इस पर वार्ता करके और फिर जो सही निर्णय, उचित निर्णय, कानून सम्मत जो निर्णय है वो लिया जाएगा। अच्छा, बीजेपी के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीरज बबलू ने बड़ा सवाल खड़ा किया, मदरसे में जो पढ़ाई हो रही है और जिस पुस्तक को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वह पाकिस्तान की पुस्तक है जिसे पढ़ाया जा रहा है, जांच होनी चाहिए, उन्होंने मांग की है। किसी मदरसे में कोई इस तरह की पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती है। सारी पुस्तकें यहाँ की हैं। मदरसा में पाकिस्तान की पुस्तक काहे को पढ़ाई जाएगी? इस तरह की बात का कोई अर्थ नहीं है और मेरे जैसा व्यक्ति इन सब चीज़ों में का कोई हमारे पास उत्तर भी नहीं है। जिनका सोच और चिंतन ऐसा है वो बोल रहे होंगे, हमें इससे मतलब नहीं है कोई। कह रहे हैं मदरसे में सभी विषयों की पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे
और विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है, जी। वैसे ही मदरसों में पढ़ाई हो रही है। उसमें अन्य विषयों की भी पढ़ाई होती है, पहले से ही होती है, उसके पाठ्यक्रम में है, पढ़ाई होती ही है। तो आपने सुना वीरेंद्र नारायण यादव जी को। देखिए 2 तारीख, आने वाले 2 तारीख को बड़ी बैठक बुलाई गई है, वीरेंद्र नारायण यादव जी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ देखिए अन्य बिंदुओं पर भी बातचीत होगी। लगातार सदन के अंदर गरजते हुए आप वीरेंद्र नारायण यादव को देखते होंगे, शिक्षकों के मुद्दे के सवाल पर भी खूब गरजते हैं। और आज जब तमाम जो वित्त रहित कर्मी हैं वो अचानक इनके आवास पहुंचते हैं, संजय सिंह के आवास पहुंचते हैं, आग्रह करते हैं आनन फानन में सभापति से मुलाकात करने वीरेंद्र नारायण यादव के साथ साथ संजय सिंह, सर्वेश कुमार और तमाम जो नेता हैं जो शिक्षकों के मुद्दे पर सदन के अंदर गरजते दिखाई देते हैं, उन्हें गोलबंद कर सभापति से मुलाकात होती है। तारीख मुकर्रर कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जो वरीय अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के वह भी मौजूद रहेंगे। बात आमने सामने की होगी। उस दिन की भी तस्वीरें हम अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।